जय गुरुदेव। नवरात्र शुरू होने वाली है। इस मार्च चैत्र नवरात्र हाथी पर सवार होकर आ रही है माता रानी। 30 मार्च से नवरात्र शुरू हो जाएगी। इस बार माँ दुर्गा शेर पर नहीं बल्कि हाथी पर सवार होकर माँ दुर्गा आ रही हैं। ऐसे में हम यह कह सकते हैं कि यह इस बार बहुत ही ज़्यादा शुभ है। हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व होता है और यह साल में 4 बार मनाई जाती है, जिसमें 2 प्रकट नवरात्रि यानी चैत्र और सर्दी नवरात्रि। चैत्र और सर्दी नवरात्रि में 9 दिनों तक माँ दुर्गे के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। वहीं 2 गुप्त नवरात्रि भी होती है जो माघ और आषाढ़ महीने में आती है। गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्या की पूजा का विधान है। बता दें कि इस साल 2025 की पहली नवरात्रि यानी चैत्र नवरात्रि रविवार 30 मार्च को प्रतिपदा तिथि से शुरू होगी और 6 अप्रैल को समाप्त होगा। बता दें कि साल 2025 की पहली नवरात्रि यानी चैत्र नवरात्रि रविवार 30 मार्च को प्रतिपदा तिथि से शुरू होगी और 6 अप्रैल को समाप्त होगा। बता दें कि नवरात्रि में माँ दुर्गा की सवारी का विशेष महत्व होता है। ऐसे में यहाँ खूब धूमधाम से इनकी पूजा की जाती है। इस साल माँ दुर्गा किस सवारी पर सवार होकर आ रही हैं? इस साल चैत्र नवरात्रि में माँ दुर्गा की सवारी हाथी होगी और वो हाथी पर सवार होकर स्वर्ग से धरती पर आएंगी। मान्यता के अनुसार माँ दुर्गा का हाथी का सवार होना बेहद ही शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि माँ की यह सवारी शांति और समृद्धि का प्रतीक है। साथ ही माँ की यह सवारी इस बात का संकेत है कि साल 2025 में अच्छी बारिश होगी, जो कि फसल के लिए बहुत अच्छा है। इससे देश में अन्न धन का भंडार बढ़ेगा। चैत्र नवरात्रि की कलश स्थापना का मुहूर्त रविवार 30 मार्च 2025 को कलश स्थापना किया जाएगा। इसके लिए शुभ मुहूर्त सुबह 6:13 से लेकर 10:22 तक है। वहीं आप अभिजीत मुहूर्त में दोपहर 12:01 से दोपहर 12:50 तक घट स्थापना कर सकते हैं। नवरात्र के व्रत रखने से काफ़ी लाभ मिलता है। नवरात्र व्रत रखने से सुख वैभव के साथ मिलती है अपनी मन की शांति। नवरात्र में माँ दुर्गा की 9 शक्ति स्वरूपों की पूजा की जाती है और ज़्यादातर भक्त उपवास भी रखते हैं। व्रत रखने से शारीरिक, मानसिक और धार्मिक फ़ायदा मिलता है। वैसे तो नवरात्र के 9 दिन व्रत रखने की परंपरा है, लेकिन कुछ लोग प्रथम व अष्टमी का ही उपवास रखते हैं। यह व्रत रखने से माँ के प्रति श्रद्धा व आस्था गहरी होती चली जाती है। साथ ही में स्वास्थ्य भी बेहतर होता है। इन दिनों में रखे गए व्रत का कई गुना फल मिलता है और मनवांछित फलों की प्राप्ति भी होती है। मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि के व्रत रखने से तन, मन और आत्मा की शुद्धि होती है। व्रत रखने के पीछे ज़्यादातर धार्मिक कारण माना जाता है, लेकिन इसके वैज्ञानिक कारण भी हैं। नवरात्रि के व्रत करने से धार्मिक ग्रंथों के अनुसार नवरात्रि के 9 दिन व्रत रखने से माँ जल्द प्रसन्न होती हैं और सभी संकटों से मुक्ति मिलती है। देवी भागवत पुराण में बताया गया है कि जो भक्त नवरात्र के दिनों में व्रत रख माँ के 9 रूपों की उपासना करता है, उसको धरती के समस्त सुख व वैभव के साथ मृत्यु के बाद उसको उत्तम लोक की प्राप्ति भी होती है। व्रत रखने से हमारे जीवन में आने वाली सभी समस्याओं से भी मुक्ति मिलती है। देवी भागवत पुराण में कहा गया है कि मोक्ष का अधिकारी वही होता है जो निष्काम भाव से भगवान विष्णु की पूजा करता है, लेकिन व्रत रखकर
देवी की उपासना करने वाले को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है और अपने अगले जन्म में भगवान का भक्त बनकर जन्म लेता है और मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। साथ ही आध्यात्मिक शांति मिलती है और सभी समस्याओं से मुक्ति भी मिलती है। व्रत रखने का वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी है। नवरात्र के 9 दिन व्रत रखने के केवल धार्मिक कारण ही नहीं है, बल्कि इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी है। दरअसल चैत्र और आश्विन मास की नवरात्र के दौरान केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का मौसम बदलने लगता है। इस दौरान ऋतुओं का परिवर्तन होता है और यह बात प्राचीन समय के ऋषि मुनि इस बात को समझते थे, इसलिए नवरात्र के 9 दिनों का व्रत रखने के इससे मौसम परिवर्तन का असर शरीर पर कम पड़ता है। व्रत रखने से शरीर पर भी पड़ता है सकारात्मक असर। व्रत करने से नए मौसम में शरीर ढल जाता है और शरीर के अंदर रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ जाती है। इसके तालमेल से शरीर पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है और कोई तरह की भी बीमारी को भली भांति रोका जा सकता है। नवरात्र के 9 दिन साधना करते हुए व्रत किया जाए तो इसके कई सकारात्मक फल देखने को भी मिलते हैं। शरीर और मानसिक रूप से भी इसका सकारात्मक असर पड़ता है। आयुर्वेद ने भी हमें इसके कई फायदे बताए हैं। आयुर्वेद के अनुसार नवरात्र के 9 दिन व्रत रखने वाले व्यक्ति दूसरों की तुलना में कम बीमार होते हैं, क्योंकि उनके अंदर रोग प्रतिरोधन क्षमता बढ़ जाती है और आरोग्य सुख की प्राप्ति करते हैं। साथ ही पेट की समस्याएं दूर होती है और वह वजन भी नियंत्रित रखते हैं। व्रत के दौरान खान पान व्यवस्थित होने से आपकी सुंदरता बढ़ती है और त्वचा पर भी फर्क नज़र आता है। नवरात्र के व्रत रखने से शारीरिक मानसिक व आध्यात्मिक शांति प्राप्त होती है और मानसिक तनाव की समस्याएं भी दूर होती है। नवरात्र में उपवास रखने से कई फायदे हमें मिलते हैं, जैसे वजन घटाने में मददगार। अगर आप मोटापे से परेशान हैं और वजन घटाना चाहते हैं तो नवरात्रि के व्रत रखना फ़ायदेमंद हो सकता है। नवरात्रि के उपवास रखने से आपको वजन कम करने में काफ़ी मदद मिल सकती है। दरअसल नवरात्रि के व्रत के दिनों में फलों का अधिक सेवन किया जाता है। फलों में फाइबर अधिक होता है, इससे वज़न कम करने में हमें काफ़ी मदद मिलती है। शरीर में अगर सूजन हो तो इसे भी बड़ी आसानी से कम किया जा सकता है। नवरात्रि के व्रत रखने से शरीर की सूजन को कम करने में भी काफ़ी मदद मिल सकती है। नवरात्रि उपवास के दौरान जिन चीज़ों का सेवन अधिक मात्रा में किया जाता है, इनमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं। यह गुण शरीर की सूजन को कम करने में सहायक होता है। बात करें अगर एनर्जी की, तो वाकई में आप महसूस करेंगे कि उपवास के दिनों में आपकी एनर्जी काफ़ी बढ़ती हुई महसूस होगी। नवरात्र के व्रत के दिनों में सिर्फ हेल्दी खाना ही खाया जाता है। इससे उपवास रखने वाले व्यक्ति को ज़्यादा एनर्जी का अनुभव हो सकता है। अगर आप उपवास के दिनों में थकान और कमजोरी महसूस करते हैं तो अपनी डाइट में फल और नारियल पानी जरूर शामिल करें। नवरात्र के दिनों में डाइजेशन बेहतर हो जाता है। नवरात्र व्रत के दौरान फास्ट फूड और बाहर का खाना परहेज किया जाता है। इस दौरान सभी लोग घर का बना हेल्दी खाना ही खाते हैं। इसका असर पाचन तंत्र पर भी पड़ता है। अगर आप नवरात्रि के सारे उपवास रखते हैं तो इससे डाइजेशन को बेहतर रखने में काफ़ी मदद मिलती है। इसी के साथ साथ आपकी बॉडी भी डिटॉक्स होगी। नवरात्र के व्रत रखने से बॉडी डिटॉक्स करने में भी काफ़ी मदद मिलती है। अगर आपने नवरात्र के उपवास रखे हैं
तो इससे शरीर में जमा गंदगी आसानी से बाहर निकल जाता है। इन दिनों में बॉडी पूरी तरह से डिटॉक्स हो जाती है। इसका असर आपके पूरे स्वास्थ्य पर भी नज़र आता है। इस बार आप नवरात्र जरूर करें और स्वस्थ रहें और सुखी रहें। माता रानी की कृपा आप पे सदैव बनी रहे।